प्लीज 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 मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं विनती कर रही हूँ प्लीज। मेरी मेहनत पे पानी फेरेगी? हाँ, तुझे ऐसी जगह पे भेजूंगी ना जहाँ शरीर के साथ साथ तेरी रूह भी कांप उठेगी, समझे? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, मैं विनती कर रही हूँ प्लीज। चुप, मुझे जाने दो। पड़ी रही यहाँ पर, पड़ी रहे। और तुम दोनों क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, तुम दोनों ध्यान रखो, समझे? सर जी, एक बात पूछनी थी आपसे जी। जी सर जी, ऐसा है कि मेरी जो बेटी है ना, मेरी जान है जी। और आजकल मेरी जो जिंदगी है वो एक परीक्षा जैसी चल रही है। एक तरफ मेरी बेटी है, एक तरफ मेरी बहू। मेरे बेटे की खुशी आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो अभी कहा था, जो चैलेंज लिया था आपने, आपको लगता है मेरी बेटी कर पाएगी? हाँ पुत्र, तूने कह तो दिया है, लेकिन क्या परी उस म्यूजिक शो में गा पाएगी? क्योंकि दिमाग तो अब भी उसका बच्चों जैसा है ना। अपनी इज्जत, अपना मान, सब कुछ साख पे रख दिया तूने परी के वास्ते। सर जी, सपने अगर पूरे ना हो ना तो जिंदगी पारा अखा विच किरकिरी बन के चुभ देने। मतलब आपने परी नू जो सपना दिखाया है, रब ना करे अगर वो पूरा ना हुआ तो साड़ी तो और भी बड़ी मुसीबत हो जानी है ना। जी मुझे लगता है अगर हम सब साथ में मिलकर सपना देखें ना तो जरूर पूरा होगा। परी को अगर हम सबका साथ, सबका प्यार, भरोसा सब मिले ना, तो बाकी दुनिया के लिए भले वो कभी ठीक ना हो पाए, पर अपने इस परिवार में, समाज में सर उठा के इज्जत से जी सकती है। और इतना तो सबका हक बनता है ना जी। एक बात बताऊं पुत्र, तू भी इस घर का हिस्सा है, क्योंकि अपने उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान तूने दिया है परी के वास्ते। चलता सत श्री अकाल। अगर इस भागी ना तो तुम दोनों की खैर नहीं, मैं बता देती हूँ। मैडम, ये लड़के क्या कर रही है तू? राधो है, पकड़ो इसको। अरे हट जा राधो। अरे कहाँ है तुम लोग? ये लड़की वो भाग नहीं पाएगी। राधो, अरे पकड़ो इसे। पकड़ो तुम लोग, जाओ। ये लड़की भागने नहीं चाहिए। राधो। अरे भाई, ये 24/3 किधर पड़ेगा, कुछ पता है? जी हमको नहीं पता। एक्सक्यूज मी, ये भाई 24/3 किधर पड़ेगा? 24/3? ये तो हमारा ही घर ठहरा। किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? अरे मनीषा जी, काजू आपके यहाँ ठहरी ना? काजू वो पल्लवी बहन की लड़की? हाँ जी। नहीं, हमारे यहाँ दिल्ली में तो कभी नहीं आई वो। लेकिन आप लोग आइए ना, चाय पीजिए, हमारे घर यहीं पास में ही है। नहीं, फिर कभी। लेकिन नील तो बता रहा था कि यहीं आपके साथ। नहीं अंकल जी, ये सही कह रही है, ये नहीं थी उस दिन, कोई दूसरी लेडी थी। वो आपके गांव से ही है, काजू ने ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो हमारे अलावा उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ए है ना, तो शायद वो राजेंद्र नगर बी में होगा। हम वहाँ जाके देख लेते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन एक आपसे दरखास्त है कि जब कभी पल्लवी जी से बात हो तो हम आपसे मिले थे और काजू के बारे में पूछ रहे थे, इसका जिक्र न करें आप। लेकिन क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं मनीषा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भरोसा रखिए, मैं पल्लवी जी से बात कर लूंगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। राम राम। आओ नील, आओ। नील पढ़े लिखे हो, शहरी हो, समझदार हो, भगवान न करे अगर उस लड़की को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा?
अंकल जी, रियली सॉरी। सॉरी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। गांव की सीधी सादी लड़की इस शहर में इन मगरमच्छों के बीच आपने छोड़ दिया, उसको किसके हाथ में कहाँ होगी, किस हाथ में होगी? अंकल जी प्लीज, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं काजू के साथ ऐसे बिहेव करूंगा। वो मेरी स्पेशल दोस्त। कौन सी स्पेशल दोस्त? सिंदूर असली था, वो माला असली थी, वो शादी असली थी। आई नो, ये सॉरी के लिए गलती नहीं। मुझे काजू को ऐसे बीच रास्ते पे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट में अंकल जी, मैंने काजू को बताया था कि मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है दिल्ली में, और बकायदा मैंने किया भी हुआ था। अंकल जी आप मुझे बताइए, अगर काजू जिद करने लग जाएगी कि मुझे तो अपने रिश्तेदार के घर लेना है, तो मैं उसके साथ जबरदस्ती करूँ अंकल जी? मैं आपके कैरेक्टर पे शक नहीं करता हूँ बच्चे, ठीक है? हमें काजू को किसी कीमत पे ढूंढना होगा। सर आपको ये दिखेगा ही। सॉरी बट आपने इनको देखा है कहीं? काजू नाम है इनका। महादेव प्लीज काजू को मिलवा दीजिए, प्लीज हेल्प मी। काजू गाड़ी। काजू, अरे उठाओ उसको और चलो जल्दी। हाँ। अरेस्ट कीजिए इनको इंस्पेक्टर साहब। यही दोनों औरत हैं जो लड़कियों को बेचने का गलत धंधा करती हैं। लेके जाओ उनको। काजू 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 काजू, हाँ काजू, यहाँ नील, काजू बच्चा, आंखें खोलो, मुझसे बात कर। हाँ, हमें काजू को ना हॉस्पिटल लेकर जाना। चल चल जल्दी जाओ, काजू बच्चा। कहीं बाहर चलते हैं ना, बाहर जाकर किसी कैफेटेरिया में बैठते, वहाँ पे जाकर बात करते। इस घर में ना आई एम फीलिंग सो सफोकेटेड, दम घुट रहा है। प्लीज चलिए ना। हम जाएंगे भूमि, हम जरूर जाएंगे, और पहले मेरी बात सुन। तुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। मैं स्टैंड तभी ले सकती हूँ जब कोई सुनने वाला हो। इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपको नहीं पता मॉम, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ यहाँ पे। किसको मेरी फिक्र ही नहीं है। भूमि बेटा, भूमि देखो, तुम्हारे लिए दार्जिलिंग टी लेके आया हूं, तुम्हारी फेवरेट टी। हाउ स्वीट। एक काम करना ध्रुव, शक्कर के साथ साथ 4 चम्मच जहर भी मिला देना। भूमि, क्या मस्ती कर रही हो भूमि? लुक एट हिम मॉम, इसको लग रहा है कि मैं मस्ती कर रही हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड, ज्वाइंट फैमिली है, सबका सपोर्ट नहीं मिल सकता।
लेकिन जिससे शादी की है उसका भी सपोर्ट ना मिले मॉम। आई एम टेलिंग यू, इसको भी परवाह नहीं है मेरी। क्या बोले जा रही हो भूमि? मॉम क्या सोचेंगी मेरे बारे में? ध्रुव बेटा, मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए वो सब कुछ मुझे बता रही है। मॉम, इस घर में ना बस जयदीप चाचू मुझे सपोर्ट करते, बाकी किसी को पड़ी नहीं है। ध्रुव, एक बात का ध्यान रखना, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, भूमि मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है, पर कभी कभी कुछ अगर ये लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं तो कर सकती हूँ, और मैं करूंगी। उस म्यूजिक टीचर ने क्या कहा था कि अगर परी कंपटीशन में हिस्सा लेगी और अगर वो जीत गई तो वो यहां रह सकती, पर जो हम ऐसा, हम अगर देव सर को जीत नहीं ना दे तो परी दी को इस घर से जाना ही पड़ेगा। मॉम, यू आर टू गुड। लेकिन मॉम, हाउ डू वी मेक श्योर कि देव सर ये चैलेंज हार जाए? कुछ सोचना पड़ेगा। हमें बस ये प्रूव करना है कि परी इस घर में रहने के लायक नहीं। ध्रुव बेटा, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसे होनी भी नहीं चाहिए। एक तरफ तुम्हारी बीमार बहन है और दूसरी तरफ तुम्हारी पत्नी। साथ तो तुम्हें अपनी पत्नी का ही देना चाहिए। इतना प्यार जो करते हो तुम भूमि से, राइट? जी जी मम्मी जी, मैं भूमि से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। काजू, ओपन योर आईज। काजू, काजू टॉक टू मी। काजू, नील, काजू टॉक टू मी। काजू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर, आप प्लीज। क्या हुआ इन्हें? अरे इनका बहुत खून बह गया, प्लीज इनको एडमिट करिए, इनका इलाज शुरू करिए प्लीज। हाँ हाँ, एडमिशन हम कर देंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये फॉर्म भर दीजिए। मैं भरता हूँ। आप कौन है वैसे इनके? मैं इनका खास दोस्त हूँ। फिर आप ये साइन नहीं कर सकते, इस पर किसी रिलेटिव के ही साइन लगेंगे। आप इनके रिश्तेदार को बुला लीजिए। मतलब मैं आप इनके रिश्तेदार हैं? मैं इसका चाचा हूं। फिर आप ये फॉर्म भर दीजिए। आप इनका इलाज कीजिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करता रहूंगा। आप जाओ, ले जाओ। क्विक क्विक क्विक। अब बताओ क्या कहा मैंने? रिपीट करो। कि तुसी मैनू कल बताओगे कौन सा गाना गाना है। करेक्ट। ओके। परी बेड से नीचे उतरो। लग जानी है। लग जाएगी ना, फिर दर्द होगा। नीचे उतरो, शाबाश। अरे आपको कैसे पता? नीचे उतर गई ना? गुड। मैं तो घर पे ही हूँ, पर परी की हरकतों का ना मुझे पता रहता है। अच्छा परी, एक पिंकी प्रॉमिस करो मुझे। हाँ, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। सुन तो लो, पिंकी प्रॉमिस पहले करते हैं। नहीं, बाद में बोलते हैं। तो फिर प्रॉमिस करो तुम्हारी वजह से घर में किसी को भी ना छोटी ऐसे निक्की जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम सबके साथ बहुत अच्छे से रहोगी। पर देव सर, मैं तो वैसा कुछ करती ही नहीं। हाँ, वो मुझे मालूम है, पर वो कभी ना कोई छोटी गलती हो सकती है। वैसे ये दादाजी के फोन से तुम बात कर रही हो, ये तुम उनसे पूछ के लेके आई हो ना? गुस्सा तो नहीं होंगे वो?
परी, क्या करना है अब? फटाफट जाके ना दादाजी को फोन वापस दे के आना है और सॉरी कहना है। ओके? हाँ जी, मैंने बोल देना है। गुड। और अब बेड पे जंप भी नहीं करना है, आराम से बैठना है, ठीक है? ठीक है, पर फिर आप मेनू गाना बताओगे ना? बिल्कुल बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है? ओके, बाय। बाय। परी पुत्र, मेरा मोबाइल तेरे पास है? दादू। बच्चे ऐसे किसी का मोबाइल नहीं लेते ना, मांग के लेते हैं। सॉरी, मैनू देव सर ने भी बोला सॉरी बोलने। तू देव सर से बात कर रही थी? वो मेरा शो है ना, मैंने गाना गाना ना, इसलिए मैं आपको बताऊं मैंने कैसे गाना है। हाँ हाँ, आराम नाल। ऐसे खड़ा होना है। हाँ। फिर माइक। हाँ। ऐसे करके गाना है। ओ बेटे, मैंने देव सर ने बोला कि जंप नहीं करना बेड पे, तुझसे भी नहीं करना। शाबाश। अंकल जी, सब कुछ हो गया? नील बच्चे, मान लीजिए अगर मैं नहीं आता दिल्ली और मैं काजू के बारे में नहीं बात करता, अंदाजा लगाइए क्या हाल होता उसका। और उसको वो सजा मिल रही है जो जुर्म उसने किया ही नहीं। पल्लवी जी, नमस्ते। भाई साहब, मनीषा बहनी का घर मिला ना आपको? थोड़ी काम की व्यस्तता थी। अच्छा, वो दरअसल जब से मैंने सुना आप दिल्ली में हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। काजू मिली क्या आपको? काजू कैसी है? नील जी के साथ खुश तो है ना? ईजा को याद करती क्या? माँ हो ना भाई साहब, छोरी की फिक्र हो रही तेरी। बात दरअसल ये है पल्लवी जी कि मैं खुराना जी के घर, हमारे समधियों के घर जा नहीं पाया, थोड़ा अपने काम में व्यस्त था ना। अच्छा, वो दरअसल मैंने सोचा कि भूमि बिटिया से मिलने गए होंगे आप, तो काजू बिटिया भी उधर ही है और दोनों बच्चे एक ही घर में है, तो शायद मुलाकात। मैं जब जाऊंगा ना तो आपका भी काजू को नमस्ते बोल दूंगा। जी, नमस्ते। भगवान ना करे काजू बच्चे को कुछ हो गया तो मैं पल्लवी जी को गांव जाकर क्या जवाब दूंगा? बच्चे, पत्नी को दोस्त मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्नी को पत्नी नहीं मानना ये कहां की इंसानियत है? आप क्या? जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ काजू की मदद ही करना चाहता था, लेकिन दिल्ली में आते ही वो और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। कभी कभी ना अंकल जी, जो हम चाहते हैं ना वैसे होता ही नहीं। I'm sorry, Kaju. I'm so sorry.
काजू काजू क्या हुआ?